अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत 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 अच्छे हैं। एंड मैं बताना चाहती हूँ कि इस फ़ोन की क्लैरिटी कुछ डिफरेंट लग रही है, राइट? सो यस, माशाल्लाह 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 से मैंने ले ली हूँ iPhone 17। भाई जितना बोलते हैं जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मुझे तो पसंद था प्रो वाला वर्जन, बट यस मैंने यही ले ली बिकॉज जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। सो आमिर ने मुझे ये गिफ्ट किए हैं। सो हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग मम्मी के घर पे गए थे, मैंने वहाँ से व्लॉग स्टार्ट की थी। बट हमारी मतलब बोलते ना, द नज़र इज़ रियल। इतनी रियल है ना नज़र, मैं जब भी कुछ चीज़ ले लेती हूँ ना तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। ऐसा होता होगा बहुत से लोगों के साथ। सो यस, ऐसा हुआ है कि गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, और जो मम्मी के घर से वो ख़राब हुई। 5-10 मिनट हम चल के आए थे करीब चला के, और वहाँ से फिर मेरे घर तक हम टोचन लेके आए हैं। लकीली आमिर ने किसी को बुलाए थे, वो बेचारा आ गया था। सो ऐसा है कि अब गाड़ी का नंबर है, बट इतनी जल्दी नहीं। देखते हैं इंशाल्लाह, होपफुली कुछ ज़्यादा खर्चा ना निकाले, क्योंकि गाड़ी हमेशा बहुत ज़्यादा खर्चा। अभी बना रहे रोटी, और जब मेरी मम्मी बोलती है ना आमिर को कि बेटा खाना खा लो, तो ये बेटा खाना वहाँ नहीं खाते हैं, और घर पे आके फिर वो बनाते हैं। हाँ, मुझे फोर्स नहीं करते, वो कुछ भी बोलते नहीं कि तुम बना दो। ये उल्टा मैंने आटा गूनी आके, तो उन्होंने बोले कि नहीं नहीं मैं रोटी डालता हूँ करके। आमिर अभी रोटी डाल रहे हैं। हम लोग आए, सबसे पहले तो ईरा को हमने खाना खिलाया, हमने नहीं, आमिर ने खाना खिलाया। और अब मैं जा रही हूँ मशीन लगाने के लिए। होपफुली आमिर ने इस बार थोड़ा घर साफ़ रखे, और मैं बता रही हूँ आमिर रोटी डाल। सो गाइज़, आमिर यहाँ पे बना रहे रोटी, और ईरा जैसे अभी डिस्टर्ब कर रही है ना, सेम ये मुझे रोज़ डिस्टर्ब करती है। बट ये थोड़ा कम मेस कर रही है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेस्डअप करती है। और ये जो दिख रहा है ना फ़ोन, यहाँ पर एक फ़ोन पड़ा हुआ है, और ये ईरा का विंडो पे एक फ़ोन पड़ा हुआ है, तो इसकी लिटरली आवाज़ आ रही थी। और मैंने ये पूरा एडिट करने के बाद मेरे वीडियो पे आ चुका था कॉपीराइट, तो मुझे ये वापस से वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है। ये लो बेबी, आपके लिए गिफ्ट मेरी तरफ से। हाँ, बेबी आईफोन दोनों, उसको आईफोन। बेबी आईफोन अभी आप छोड़ दो तो बेहतर है। बोट का है, ग्रीन और क्या है, आईफोन वैसे खर्चा बहुत देता है। ये है चार्जर, क्योंकि पिछली बार के चार्जर ने बहुत तराज दे दिया था। माय गॉड माला, खाने का भी टाइम हो गया होगा शायद, 2 बज रहे रात के। सच्ची में 2 बज रहे? नहीं तो कितना बज रहा है? मुझे नहीं पता। 1:43। और ये क्या टी शर्ट की, क्या एक दिन पहन के जाते हो आमिर टी शर्ट की, तुम ये हाल कर देते हो यार। रोटी बनाई थी, अभी रोटी बनाई। रोटी की नहीं, ब्लीच से तुमने वो कर दिए पूरा ब्लॉन्डर से। पहले से हो गया, पहले से ही हो गया यार। सैलून की सारी टी शर्टों का यही था। हम हिंदुस्तानी है साहब, हम नौकरी के सामने कुछ नहीं देखते, ठीक है? अगर हमारे सामने कुछ भी मिशन आएगा हम उसको ढेर कर देते हैं। हाँ, वो तो मिशन मैंने देख ली हूँ अभी। उसमें हमारी वर्दी खराब हुआ है ना। तुम्हारा मिशन तो मैंने देख लियो बेबी। What kind of mission? The bike? यस। यार ये सब छोटी छोटी चीजें, वो नजर लग गई ना। नजर इज रियल, आजकल वैसे भी ट्रेंडिंग चल रहा है। आईफोन बाइक को बुरा लग गया ना, अपन ने 90,000 का आईफोन ले लिया है ना, गाड़ी नहीं ली तो बड़ा मान गई वो, अब उसको मनाना पड़ेगा, है ना? कैसे? पैसे भर भर के उसके What are you ऊपर। doing, पप्पू? मेरे बर्ड्स अंदर निकाल दिया आपने बाहर। इरू रख दो बेटा, खराब हो जाएगा। चलो लेट्स ईट नाउ। ओके। The next day. सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप बैठ जाओ बेब, बैठ जाओ बेब, बैठ जाओ बेब। ओके, सो मैंने ये लड़की को पता नहीं ड्रिंक से क्या प्यार है, या तो इसको फ्रूटी चाहिए, कुछ ना कुछ लिक्विड ड्रिंक चाहिए होता है। कैसी लड़की। हाँ ठीक है, तो मैंने ये मैंगो लस्सी मंगाई हूँ, और मैंने मंगाई हूँ पूरन पोली। मैंने अभी तक आईडी का पूरन पोली ट्राई नहीं की थी, पराठे तो ट्राई कर लिया हमने। सो एंड पूरन पोली इज़ माई फेवरेट। यार
मैंने पीसेस ही नहीं देखी थी, इस पे लिखा हुआ है 2 पीस, इतना महंगा। और लिक्विड मेरा ख़त्म हो गया था अभी कपड़े का। मेन तो मैंने तेल के लिए ऑर्डर की, ये मंगाई थी, बट इतनी चीज़ें मंगा ली। ये हमेशा यही होता है, जब भी मैं जेप्टो खोलूँ ना मुझे खुद को डर लगता है। मैं एक चीज़ मंगाने के लिए, 1-2 चीज़ मंगाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझसे हो जाएंगी 2-4 चीज़ें, ऐसे लगता है मुझे। 3 hours later. कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? नानी पास जा रहे हो? नानी पास जा रहे हो? ध्यान दे, मेरी बच्ची को चिल्लाने पे ध्यान मत दे। नहीं बेबी, नहीं रोते, नहीं रोते। नानी, मेरा डुडू बेबी, मेरे जिगर का टुकड़ा। आज काजल लगाए हो क्या चोना पापा को? चोना पापा को काजल लगाए हो मेरे डुडू बेबी को? कहाँ दिया है? अरे आंटी मम्मा यही दिल दे दो बाबा, दे दो तो सही गुगू। हाँ, इसको देख लो, घुस जा। ड्रामा। मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा चोना पापा, मेरा बेबी डॉल। छो जाओ। ए, आंटी की चाय है वो। चलो आंटी को दे दो, आंटी की चाय है ये, दे दो। मुझे दे दो। वाह, बिग वाले में तो हम लोग पियेंगे। वाह, मेरा कप है, वो कप मेरा है। मेरा कप गिरा देती है ये। चल दे दो, आंटी को दे दो चाय। छोटी स्लोली। है तेरा छोटा, मैं बड़ी हूँ तो मेरा बड़ा। बोलो नहीं, मैं बड़ी हूँ ना। सो स्वीट। नो भाई मैं भी हूँ। हम 2 लोग इसमें पी रहे हैं भाई, हम लोग 2 लोग हैं ना। हाँ, घर पे है डैडा। आपकी लिपस्टिक दिखाओ। ऐसे नहीं दिखाते, देखो ऐसे दिखाते। और दुपट्टा, टी शर्ट और ट्रैक पे कौन दुपट्टा पहनता है? हाँ, कौन? लेकिन नहीं, हाथ लगाते, वो लॉक है, छोड़ो। तो आप आपके डैडा के पास ही रहना अभी से, ठीक है? हाँ, मैं अकेली मेरी मम्मा के पास आऊंगी। हाँ ठीक है, चलेगा मुझे। ठीक है, तुम्हें दे दो जाओ। तो मैं अपनी मम्मा के पास जाऊंगी। आराम से नहीं जाना। आराम से नहीं जाना? आ जाओ, आराम से मैं जाती हूँ। तो आप अकेले जाओगे कैब में? मैं जाऊँ मेरी मम्मा के पास? नहीं। जाओ ना आप अकेले। हाँ, आप अकेले जाओ ना आपके डैडा के पास, मैं जाती हूँ मेरी मम्मा के पास। ओके ओके। नहीं। क्यों? बोलो। कल एग्जैक्ट यही जगह पे हमारी बाइक ख़राब हुई थी जब हम जा रहे थे घर की तरफ, और आज फिर मैं मम्मी के पास गई थी और मेरे को ये रास्ता देख के याद है, मैंने सोची मैं व्लॉग ले लेती हूँ। मैं और ईरा आ गए थे घर, तो आमिर हम लोगों को नीचे पिक करने आए थे, और यहाँ पर आमिर मेरा फेस देख के हंस रहे थे, बिकॉज़ मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और ईरा को हमेशा उसके डैडा ही चाहिए होते, चाहे दिन रहो रात रहो। दिन तो फिर भी कट जाता है, लेकिन रात तो बिल्कुल नहीं कटती है, क्योंकि इसको रात को डैडा ही चाहिए होती है। मैं गई थी रहने के इरादे से मम्मी के पास, बट इसने मुझे खड़े खड़े लेकर आई है। यार ये लड़की क्या हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ऐसा हो गया है कि आमिर की जॉब अब फुल डे हो गई, तो आमिर को हम लोगों के साथ टाइम नहीं मिलता। क्या ही कर सकते हैं, ईरा को कैसे मैनेज करूँ मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता था ये बड़ी हो जाएगी तो ठीक है, मैं इसको लेके घूमूंगी अच्छे से, बट ये तो ऐसी हो गई है, घूमती तो है लेकिन गोद में,
और फिर उसको रहना भी नहीं होता है कहीं पे, उसको हर 1 घंटे 2 घंटे बाद डैडा याद आ जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ना बाहर ही घूमना बंद कर दूँगी। मेरी ख्वाहिशें ख़त्म होती जा रही है बाहर घूमने की, जस्ट बिकॉज ऑफ हीरा। मैं नहीं लूंगी, मैं देखती नहीं आती। देख रहे हो गाइस, This is first time when Kausar go and come. मत करो। Oh, no, no. आजा। डैडा के पास जाने का बहुत शौक था ना, तो जाओ अपने डैडा के पास। हाँ, जाती हूँ मैं। यार इसके मुंह में इतनी जबान आ कैसे गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं आई है। The next day. कि इस लड़की को क्या करना है, नानी, क्या कर रहे हो आप? ये मम्मा नानी, ये है मेरी शादी का मेरी शादी का है ये। मेरी शादी का है ये। इसका क्या हाल हो चुका है, रुको। और देखे, एक्चुअली ऐसा वाला लेते हैं ना तो ये डल हो जाता है, चमकी निकल जाती है, यही सब। बट ये शुरू शुरू में इतना प्यारा लगता था। चूड़ी का बॉक्स है ये, और मेरी बेटी ने तो एक ही बार में इसका काम कर दी। और देखो अभी भी मेरी चूड़ियाँ पड़ी है इसमें। मैंने बहुत कम चूड़ियाँ ली थी बिकॉज मुझे चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखो, बस इतनी ही पड़ी है। इसके सबके अलग अलग सेट्स खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं मतलब। यहाँ पर मैं बना रही थी पंजेरी। यस, मुझे बहुत पसंद है पंजेरी। मैंने एक दो लोगों के पास खाई हूँ, बट कुछ जगहों पे मुझे नहीं पसंद आई थी और कुछ जगहों पे मुझे बहुत पसंद आई थी। जैसे कि मेरी बड़ी अम्मी के पास मैंने खाई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, और एक जन के यहाँ से खाई थी मैंने तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं बनाऊँगी पंजेरी। और मेरी बहन को बेबी हुआ है तो न्यू मॉम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। प्लस मैं खुद एक न्यू मॉम ही चल रही हूँ 2 साल से, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है ये। गाइस अब मैं कहाँ जाके वॉइस ओवर करूँ? मैं अपने घर में भी मुझे ऐसे डबल वॉइस ओवर में आवाज़ आ रही है, और मैं नॉर्मल वॉइस में व्लॉग बना रही हूँ। तो मेरी बेटी जो है ना वो फ़ोन लेके बैठी रहती है, तो उस वजह से व्लॉग्स जो है वो ये आ रहा है, कॉपीराइट आ रहा है। सो मैंने ले ली सारे ड्राई फ्रूट्स, रवा, काजू, बादाम, और बहुत ही मिनिमल सा ये इंग्रेडिएंट है। जो भी आपके पास रखा हुआ है वो लेना। सिर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये देखो, ड्राई फ्रूट्स तो हम अपने हिसाब से ले ही सकते हैं ना, और सूखा खजूर, मखाना, और ये फ्लेक सीड्स, और ये चीज़ है कमरकस इसको बोलते हैं। ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं ना उनके पास ये इजीली मिल जाएगा आपको। और ये है गोंद, और है बड़ी सौंफ उसके लिए चाहिए, और प्लस घी चाहिए होगा, और खोपरा चाहिए होगा। खोपरा मेरे पास ये यहाँ पर था नहीं, और गुड़। तो खोपरा नहीं था मेरे पास, तो मैंने जो है ना वो बाद में डाली थी, जो कि मैं शॉर्ट लेना ही भूल गई थी। और ये ड्राई जिंजर है, उसको बोलते हैं सौंठ, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके आराम से गोल्डन ब्राउन होने तक भून के लेना है, जो कि मैं अभी दिखाऊंगी, देख लेना। घी मैंने गरम होने के लिए रख दी हूँ, थोड़ा सा अच्छे से हीट हो गया है। और जब आप क्या बोलते हैं ये सब करो ना, भूनो ना, तो चलाते रहना, इधर उधर नहीं होना। मेरी बेटी थी तो मैं बहुत बार इधर उधर हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ थोड़ा ज़्यादा रोस्ट हो जा रहा था। तो काजू और पिस्ता मैंने एक साथ रोस्ट कर ली थी, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना होता है, मतलब ये बहुत जल्दी जल जाते हैं और बहुत जल्दी गोल्डन हो जाते हैं। और फिर मैंने बादाम को रोस्ट कर ली हूँ, देखो इस तरीके का। ये तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा होगा। और गाइस ये कोई बताता नहीं, ये जो है ना खरबूजे तरबूजे पता नहीं किसके बीज, ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं यहाँ, तो प्लीज़ आराम से करना थोड़ा। और सूखा खजूर भी मैंने ले ली थी, सूखे खजूर को भी मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट कर ली थी, मतलब वो समझ नहीं आ रहा था। और ये तो बहुत ही मैजिकल था, इसको डालो तो इतना ऐसा बबल टाइप फुल गया था एकदम, ठीक है। और मखाने को भी बहुत अच्छे से रोस्ट कर, मतलब हिलाते रहना, क्योंकि ये एक जगह रहेगा ना तो फिर वो सारे बहुत अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे, नरम नरम रह जाता था। और मैं रवे के लिए मैंने अलग से तेल ली हूँ, और मैं घी ली हूँ, और मैं थोड़ा हर चीज़ में घी डाल रही थी, बिकॉज क्या हो रहा था ना, मुझे इतना क्वांटिटी का आइडिया नहीं है, इसीलिए। तो मैंने वापस रवे के लिए घी डाली और उसको इस तरह से अच्छे से मिला रही थी गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि रवा हमको कच्चा ही रखना है, तो रोस्ट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको गोल्डन ब्राउन।
सो रवा मैंने एक पैन में निकाल ली और ये मैंने ग्राइंड की थी मखाना। तो इसी तरह से मैंने ये सारे चीज़ का क्लिप नहीं ली बिकॉज़ एक एक कप तक मैं ग्राइंड कर करके क्लिप लूँगी। सारी चीज़ इसी तरह से ग्राइंड करके बहुत ही अच्छे से अपने हाथ धो के हाथ की हेल्प से आपको मिक्स करना है और अमेजिंग बना था सच में। इतना क्या बोलूँ मैं, इतना ब्यूटीफुल इसका फ्लेवर आ रहा था ना, इतना टेस्टी फ्लेवर था, इतना यमी फ्लेवर था। तो मैंने तो ये खा के मतलब मैंने खुद को पास कर ली, लेकिन असल रिव्यू असल रिज़ल्ट तो ना मुझे मेरी मॉम देंगी। आपको इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।